जिरकोनिया कैप का खर्च। जिरकोनिया कैप मतलब कि फुल सिरेमिक की कैप जो अंदर से बाहर तक हमें वाइट सिरकोनिया दिखता है, जिसमें कहीं ब्लैकिश मेटल का बेस हमें नहीं दिखता, तो सुंदर खूबसूरत ये मानी जाती है, एडवांस मानी जाती है। पर इसमें एक वाइड रेंज होती है प्राइस की। आपको अलग अलग, आप अगर क्लिनिक्स पे डॉक्टर से पूछेंगे या अपने जिन्होंने अपने आपके जानकार पेशेंट्स ने कराया है उनसे पूछेंगे, तो आपको एक मिक्स्ड प्राइस रेंज समझ में आएगी। तो ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या प्राइस इसके लिए सही है। तो इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा कि जिरकोनिया कैप का प्राइस कैसे तय होता है और कैसे समझें कि आपके सामने जो जिरकोनिया कैप की बात हो रही है वो जायज़ है उसकी कीमत या नहीं है। देखिए, जिरकोनिया कैप का मतलब यह है, जिरकोनिया एक प्रकार का एलिमेंट है जो कि सिरेमिक की फील देता है, चीनी की, और इसमें जो ब्लैकिश मेटल का इनर बेस हम पीएफएम कैप्स में यूज करते हैं या मेटल सिरेमिक कैप्स में यूज करते हैं वो नहीं दिखता, और ये इन एंड आउट हमें एक ही यूनिफॉर्म फुल बॉडी थिकनेस इसकी जिरकोनिया की या वाइट कलर की ही होती है। तो ये ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती है, ये ज़्यादा एडवांस मानी जाती है और ये ज़्यादा खूबसूरत दिखती भी है। तो अब इसकी जो प्राइस रेंज है ये आप कई बार सुनेंगे तो कुछ आपको सुनने में आएगा कि 3-4 हज़ार रुपये में बन गई, और कई बार 7-8 हज़ार रुपये में बनी, कई बार ये 10-12-15 हज़ार रुपये की एक कैप भी बताई जाती है। तो क्या कारण है इस सब के पीछे, क्यों कैप महंगी है या क्यों कैप सस्ती है, कौन सी हम कराएं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, कैप कैसे बनती है समझें। सिरेमिक का ब्लॉक होता है, सिरेमिक का क्यूब होता है, उसकी मिलिंग या कटिंग होकर के उसमें से कैप बन करके आती है। जब ये कैप बनती है तो अब ये किस क्वालिटी का सिरेमिक का ब्लॉक यूज किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। लोकल कंपनी से लेकर तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स तक के ये सिरेमिक के ब्लॉक्स आते हैं। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी का, किसी जर्मन कंपनी का या यूरोपियन कंपनी का अगर आप ये ब्लॉक लेंगे और उससे बनाएंगे तो वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि वो उस कंपनी की ब्लॉक की कीमत ज़्यादा है जिससे आपकी कैप बन रही है, मटेरियल की बात कर रहा हूँ। और अगर आप सस्ता लेंगे तो आप कोई चाइनीज़ ऑप्शन या इस टाइप के ढूंढेंगे मतलब, तो फिर वो सस्ते बन जाते हैं। तो मटेरियल की क्वालिटी, मटेरियल की ब्रांड, किस लेवल का, किस कंपनी का वो ब्लॉक है सिरेमिक का जिससे काम हो रहा है, वो उसका एक बेस प्राइस तो वहीं तय हो जाता है। अब इसके बाद किस तरह से कैप बनाई जा रही है, टेक्नोलॉजी का फ़र्क होता है। मैनुअली अगर लेयरिंग करके बना रहे हैं हाथ से तो एक तरीका वो है, फिर एक तरीका ये है कि पूरी ही मशीन द्वारा बन जाए, इसमें हाथ से करने में कोई काम ही ना हो, दूसरा तरीका ये, और तीसरा तरीका ये है कि दोनों ही चीज़ों का उपयोग करना पड़ रहा हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपको एक अंदर की कोपिंग जो है मशीन से बना के आप यूज़ कर रहे हो और फिर आप खूबसूरती देने के लिए हाथ से उसके ऊपर लेयरिंग भी कर रहे हो। तो यहाँ पर वो मशीनरी का जो कॉस्ट है वो भी लैब वाला जो है, डेंटल लैब वाले आपके डेंटिस्ट से चार्ज करेंगे और वो डेंटिस्ट आपसे चार्ज करेंगे मशीन का कॉस्ट। और दूसरा, जो उनके कारीगर या टेक्नीशियन बैठ करके उस कैप पे काम कर रहे हैं तो वो भी अपना उसका चार्ज आपसे लेंगे। तो इस तरह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर लेयरिंग करके बनाया गया है। तो सिर्फ अगर वो मशीन से बनाया गया है तो वो मशीन किस क्वालिटी की है। मशीन भी बहुत तरीके की होती हैं आजकल, बड़े एडवांसमेंट इसमें सिरेमिक मिलिंग मशीन्स में भी हैं। तो 5 एक्सिस मशीन्स आजकल बड़ी पॉपुलर हैं जिसमें कि बड़ा प्रिसीजन हमें कैप का मिलता है, खूबसूरती मिलती है। जो नेचुरल ग्रूव्स और कट्स और शेप हमारे दांत का होता है हूबहू वैसा हमको सिरेमिक कैप में मिलता है। तो इन मशीन्स की और सॉफ्टवेयर की खासियत होती है कि कंप्यूटर पे पूरी चीज़ प्लान होती है। इसमें कई सारे कैड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि आप ये चीज़ पूरी कंप्यूटर पे देख पाते हैं जो बनने वाली है। आप खुद ही बनाते हैं इनफैक्ट, और उसके बाद वो चीज़ आपको मिल होकर के या 3D प्रिंट होकर के मिल जाती है। अब ये जो कंप्यूटर पे आप डिज़ाइन बना रहे हैं और आप इससे मशीन द्वारा कैप बनाना चाहते हैं, ये भी दो तरीके से होता है। एक होता है सब्सट्रैक्टिव, जिसमें कि आपके सामने क्यूब रखा है, उसको साइड से कट करके एक उसके अंदर से कैप निकल रही, मतलब जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कोई देवी देवताओं की जो मूर्ति बनती है, प्रतिमाएं बनती हैं, वो कैसे बनती हैं, एक पत्थर की पूरी क्यूब या शीट उनके सामने रख दी गई है। अब उसको वो तराश के कार्य करते 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 उसमें से मूर्ति को बनाते हैं, मतलब उसमें से पत्थर हटता जाता है और फिर अंदर की मूर्ति बच जाती है, बाकी पत्थर साइड का हट जाता है। तो इसे कहते हैं सब्सट्रैक्टिव तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपके सामने वो मूर्ति बनाने के लिए पाउडर ला करके रख दूं, पूरा पाउडर उस मटेरियल का क्रश करके पाउडर बना लिया। अब उसे पाउडर को जोड़ करके हम कैप बना करके दे रहे हैं। एडिटिव पाउडर है, उसको जोड़ करके उससे कैप बनेगी।
तो ये दो तरीके हो गए। इसमें भी कॉस्ट का फर्क है, एडिटिव जो है वो ज़्यादा एडवांस्ड है तो ज़्यादा महंगा भी है। देखिए जहाँ जहाँ ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग आपके काम में किया जा रहा है, चाहे वो मशीन बेस्ड हो, फिजिकल मशीन बेस्ड, या वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, कंप्यूटर बेस्ड हो, या फिर वो करने वाले की स्किल पे बेस्ड हो, अगर इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो प्राइस कहीं ना कहीं पेशेंट से लिया जाएगा और उस कैप की कॉस्टिंग बढ़ेगी। बदले में पेशेंट को मिलेगा क्या? बदले में पेशेंट को मिलेगा एक बहुत ही नेचुरल खूबसूरत लुक। तो देखिए जितना ज़्यादा एडवांस तरीके से काम होगा टेक्नोलॉजी वाइज और स्किल वाइज और प्लानिंग वाइज, हम उतना ज़्यादा अच्छा काम करके पेशेंट को दे सकते हैं। तो उसकी जो फिटिंग है, फिनिशिंग है, फील है, नेचुरल लुक है, वो सब में फ़र्क पड़ेगा। जो कहावत आपने सुनी होगी कि जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सच बात है यहाँ पर कि आप जितना चाहें आप अपने बजट में उसे इकोनॉमिक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल चीज़ आपको मिले और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और बढ़िया से बढ़िया हो, तो आप थोड़ा वहाँ पर अगर खर्च बढ़ाते हैं अपने डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे इस तरीके से काम करा हुआ चाहिए, तो वो आपको उस तरीके का काम करके देंगे, तो उसमें उसका खर्च फिर बढ़ जाएगा। तो ये जो जिरकोनिया ब्लॉक की बात मैं बता रहा हूँ, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी का क्या मायना है? इसकी क्वालिटी बेसिकली दो चीज़ों में हमें देखनी है, एक तो इसका लुक और दूसरी इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती। हमें लुक अच्छा चाहिए, सुंदर चाहिए, खूबसूरत चाहिए, तो वो पार्ट हमें देखना है, और दूसरा हमें मजबूत भी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आज लगाया और जल्दी टूट जाए, हम चाहते हैं कि ये जो है ये लंबे समय हमारा साथ दे, तो उसकी मजबूती चाहिए। तो लुक जो आता है दोस्तों, वो उसकी ट्रांसल्यूसेंसी से आता है। जितनी लाइट उसकी उसमें से आर पार हो सकती है, वो उतना खूबसूरत दिखता है, उतना नेचुरल दिखता है, और जितना वो ओपेक होता है उतना वो कम नेचुरल दिखता है। जो उसकी मजबूती है वो उसकी हीटिंग प्रोसेस रहती है कि किस तरह से सिरेमिक को पकाया जाता है और उसको फाइनल हमें डिलीवर किया जाता है, तो उससे उसकी मजबूती बनती है। तो अब ये जो मजबूती और लुक, खूबसूरती का कॉम्बिनेशन है वो हमें चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा उसको ट्रांसलूसेंट बनाते हैं तो मजबूती कम हो जाती है, अगर हम बहुत ज़्यादा मजबूती की तरफ जाते हैं तो फिर उसका लुक जो है उतना ट्रांसलूसेंट नहीं बचता। इसके बीच का बैलेंस हमें बनाना आना चाहिए कि किस पेशेंट के लिए हमें किस टाइप की कैप सिलेक्ट करना चाहिए। जिरकोनिया में बहुत ऑप्शन है, जिरकोनिया कैप्स अलग अलग होती हैं। ऐसा जिरकोनिया मतलब कि हर जगह एक जैसा जिरकोनिया बन रहा है और स्टैंडर्ड है, वो ऐसा नहीं है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये आपके डॉक्टर का डिसीजन है, उनका फैसला है कि किस तरह का जिरकोनिया आपके लिए वो यूज कर रहे हैं। जितनी अच्छी लैब में हम ये काम करने को भेजते हैं तो उतना फिर वहाँ के टेक्नीशियन स्किल्ड होते हैं, वहाँ बेहतर तरीके की मशीनरी होती है, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे काम नहीं हो रहा होता, ये भी बहुत बड़ा फर्क होता है। नकली सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बचा लेते हैं। अगर ओरिजिनल वर्जन खरीद के सॉफ्टवेयर काम करेंगे तो वो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो वो फिर पेशेंट पे आएगी। तो जितना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होगा उसमें उतने फीचर ज़्यादा होंगे, उतना रिफाइनमेंट काम का दे पाएंगे। तो ये सब बातें होती हैं। फिर क्या होता है कि अगर लोकल लैब से काम करा के दे देते हैं तो अगर उसमें कोई करेक्शन निकलता है तो फिर वापस से पेशेंट से उसके चार्जेस लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। और अगर अच्छी लैब से काम करके दे रहे हैं तो हम जब तक संतुष्ट नहीं होते, हम वो काम दोबारा ठीक करा करके ही, पेशेंट को संतुष्ट करके ही हम उसको पूरा करते हैं। तो उसका कोई अलग से पैसा नहीं होता। भाई हम बन के आया, हमें किसी कारण से लग रहा है कि दांत बड़े हैं या छोटे हैं या और वाइट होने चाहिए या ज़्यादा वाइट हो गए, कम वाइट होने चाहिए, वॉटेवर जो भी हमें करेक्शन लगता है वो आपसे अलग से पैसा नहीं ले जाएगा अगर अच्छी लैब से काम हो रहा है तो। ये सारी बातें मिल करके आपका एंड रिजल्ट और आपकी जिरकोनिया कैप की कॉस्ट तय करेंगी। ये मत समझना आप दोस्तों कि जिरकोनिया कैप मतलब जिरकोनिया, अगर कोई आदमी 6000 की जिरकोनिया कैप कर रहा है और कोई 3000 की कर रहा है तो वो बराबर ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसमें फर्क पड़ेगा। वो फर्क आप पहले डिस्कस करें और समझें। आपको वो फर्क समझ में आना चाहिए और आपको उस फर्क के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना आना चाहिए। आप उन्हें कहें कि आपके पास वो जिरकोनिया के जो रिजल्ट्स हैं, जो काम किए हुए वो दिखाएं। सबसे अच्छा आइडिया उसी से लगता है कि कैसा लुक आपको मिल रहा है। अगर थोड़ी सस्ती जिरकोनिया बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हमें एडजस्ट करना पड़ेंगी या किस तरह से हम उसको अपने रिजल्ट के ऊपर लेकर के देखें, और अगर हम प्रीमियम कैटेगरी की जिरकोनिया बनाते हैं तो किस तरह से करें। तो ये जिरकोनिया के मटेरियल का जो कंपनी है, जो क्यूब है, जिस कंपनी का जिरकोनिया ब्लॉक यूज किया गया है, वो उसका प्राइस और जिस सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, जिस मशीन से काम हो रहा है और जितनी प्रिसीजन से करने वाले टेक्नीशियन कितने स्किलफुल हैं, वो किस तरह से काम करके देते हैं, कैप के बाद आपको क्या आफ्टर सर्विस मिलती है, ये सब बातें मिल करके आपकी जिरकोनिया कैप की प्राइस तय करती हैं, जो कि एक बड़ी रेंज है। उसमें से आपको अपना एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो चुनना है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि जिरकोनिया कैप की इतनी वाइड जो प्राइस रेंज है 3-4 हजार रुपए से लेकर तो 12-15 हजार रुपए तक वो क्यों है और हम कैसे समझें कि हमारे लिए क्या सही है। अगर आप आगे के दांतों की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा दोस्तों कॉस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि आगे के दांत की कैप ज़्यादा महंगी होती है फ्रंट के दांत की, और पीछे के दांत की उससे कंपेरेटिवली इकोनॉमिक आप बनवा सकते हो क्योंकि वो दिखेगी नहीं। तो ये भी एक क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। और इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई सवाल जिरकोनिया कैप को लेकर हैं तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं और हमें आपको इसके बारे में बता करके खुशी होगी। धन्यवाद।